Good morning, Nikhil. Good morning, Mom. Keep the breakfast here. Good morning, Umesh. How are you? Thanks, Umesh. चलो ब्रेकफास्ट खा लो। बुखार तो उतर गया है। मैं पहले आके देख रही थी। माँ, रात को यहाँ कौन था? कौन था? डॉक्टर था। और ये सब दवाइयाँ? निखिल, हम वही कर रहे हैं जो डॉक्टर ने कहा है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो माँ। ये हल्दी और बेसन का लेप, ये तुलसी, ये काली मिर्च, ये शहद, ये मेरे अंगूठों पर बंधी हुई डोरियां, ये सिर्फ स्वप्न कर सकती है। क्या मैं जानता नहीं? फिर वही होगी। अब इतना हक तो पत्नी को है ही कि रूठे हुए पति पर डोरे डाले, यानी डोरी बांधे। माँ, मैंने मना किया था ना। मैंने भी उसे मना किया था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अगर वो अपने बीमार पति की सेवा करना चाहे, तो क्या मैं उसे कमरे में बंद कर रखूं? Don't I know you, Mom? आपने जानबूझकर। What do you know of me, huh? What do you know of me? आईने में अपनी शक्ल देखी है? जब आए थे, तो चेहरे पे काली छाया फैली हुई थी, और अब देख कितना फ्रेश लग रहा है। सपना सारी रात जाकर तेरी हर सांस से बीमारी निकाल के ले गई। फिर भी अगर उसने कोई पाप किया तो उसे सजा दे देना, मगर पहले नाश्ता तो कर ले। ताकत नहीं होगी तो दो दो औरतों से लड़ेगा कैसे? दूध भी पीना पड़ेगा। बिल्कुल पीना पड़ेगा। उसने खुद बना के भेजा है, और किसी को बनाने दे तब ना। लगता है हल्दी मिला के भेजा है। तू बेहतर जानता होगा। निखिल, कुछ भी बोल, सपना तुझे बहुत प्यार करती है, तेरी हर बात का ख्याल रखती है। प्लीज, आई डोंट वांट। चुप। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। ब्रेकफास्ट खा लो। माँ, बोलने के लिए भी मना किया है डॉक्टर ने। Now like a good boy, have your milk and go to sleep. Okay? Thank you. Welcome, sir. Thank you. Kindly fill this form. Yeah. ये वेलकम ड्रिंक का ट्रेडिशन बहुत अच्छा है आपका। जैसे घर आने पर माँ शरबत पिलाती है। Thank you, sir. अगर इस होटल की मालिक कोई महिला होती तो इस परंपरा को सच्चा रंग मिल जाता। You are so right, sir. वैसे इस होटल की मालिक एक महिला ही है। अच्छा, ये पॉइंट मैं इस होटल के फोटो फीचर में जरूर लिखूंगा। क्या बात है, सर? आप इस होटल पर फोटो फीचर लिख रहे हैं? यस, फॉर एन इंटरनेशनल मैगजीन। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। That's great. अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ग्रेट लेडी मुझे कैसे और कहाँ मिलेगी? Yes, sir. At the moment, she's at the garden. You can go and see us. थैंक यू। क्या नाम बताया उनका? नीला सिंघानी. ईला सिंघानी। Will you send my baggages? Yeah, I'll arrange for that. Yeah. Have a nice time, sir. Thank you. Raquel and Peter, both of you all in charge of this area. I want the decoration this time absolutely differently. Okay? Lightings बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हाँ, याद रखना इस बार कुछ distinguished guests आ रहे हैं. I want this hotel to look absolutely gorgeous. और हाँ, drinks must be served. I would appreciate it if you can make a new type of a cocktail or something like that. And the snacks must be absolutely exquisite. Good morning, ma'am. Good morning. Hope I'm not disturbing you. That's all right. I'm Nirmal Kumar. This is my card. Nirmal Kumar. We'll meet later. Okay? Thank you. Mr. Nirmal Kumar. So you represent Life magazine and Vogue magazine, huh? Yes, ma'am. So what can we do for you? Are you a journalist? आधा, लेकिन फोटोग्राफर मैं पूरा हूँ। मेरी साथी वो जर्नलिस्ट है निधि, वो कुछ ही दिनों में यहाँ आने वाली है।
हम लोग आपके इस होटल पर फोटो फीचर करना चाहते हैं, इफ यू डोंट माइंड। No, I don't mind, provided आप मेरे गेस्ट को डिस्टर्ब ना करें। डोंट वरी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। Okay. एक और छोटा सा फेवर मांगू आपसे। Okay. आप जैसे खड़ी है उसी पोज में एक फोटो ले लूं आप? Oh no. प्लीज। Okay. या लेकिन मॉडलिंग फीस अलग। श्योर श्योर। थैंक यू। $1 मिलियन फोटो मिला। I want this pool cleaned up every day. इस दीवार पर एक fresh coat करूँ paint का. And I want some fresh flower pots around the pool area for the guests. अच्छा and लगा the- तुम्हें ये सब करते हुए देखकर। Oh, hi संजीव. हाय संजना। Excuse me please. क्या करते हुए देखकर? मैं तो यहाँ ये महसूस कर रही हूँ कि मैं यहाँ की मालिक हूँ. वो तो हो। एक बात कहूँ, तुम्हें देखकर तुम में मुझे इला सिंह नजर आ रही। सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। कहाँ वो महारानियों जैसी तुम्हारी माँ और कहाँ बेचारी मैं। कहाँ वो मीलों तक फैला हुआ तुम्हारा होटल और कहाँ ये मासूम सी जगह। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, हम दोनों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं। संजना, नाना जी और माँ ने भी इसी तरह के एक छोटे से होटल से शुरुआत की थी। गोवा में बहुत से होटल्स हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ टूरिस्ट की आबादी बढ़ रही है, अगर ये होटल्स दुगने भी हो जाए ना, तो अभी कम पड़ेंगे। वो तो ठीक है, मगर एक्सक्यूज मैडम। क्या है? मैडम, कल के लिए कितने चिकन और मटन का ऑर्डर करना है? ये भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। आप मैनेजर हैं कि मैं? संजना, डोंट बॉदर, लेट मी हैंडल दिस। व्हाट्स योर नेम? लोबो सर। मिस्टर लोबो, होटल में कितने गेस्ट? अबाउट 13 नाउ। वैसे कीजिए, 25 चिकन मंगवाइए, 7 किलो मटन और फिश और प्रॉन्स मिला के 5 किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। माइंड यू, ये सब कोल्ड स्टोरेज से नहीं, पंजम से आने चाहिए। फ्रेश भी होंगे और सस्ते दाम भी मिलेंगे। और अगर बच जाए तो अपने ही कोल्ड स्टोर में रखें। यस सर। तो मैं बोला थैंक यू। संजीव, लगता है इस होटल की वजह से मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत रहेगी। ये होटल मेरे लिए है या मैं इस होटल के लिए? हम तीनों एक दूसरे के लिए। सुनो, संजीव साहब को देखो। सुबह 9 बजे गाड़ी से जाते हुए देखा था, तब से शायद नजर ही नहीं आया। ठीक है, संजीव साहब को बोलना कि रोहित उन्हें ढूंढ रहा है। ठीक है। संजीव, कहाँ चले गए तुम? सुबह से ढूंढ रहा हूँ। कहीं नहीं गया था। तुम बताओ क्या बात है? संजीव, किस तरह तुम आधा दिन घर से गायब रहते हो? जरूरी बातें करनी होती है, कुछ समझ में नहीं आता। खैर, हो सकता है हम लोगों को आदत नहीं है ना, तो आदत पड़ जाएगी। बताओ बात क्या है? आदत पड़ जाएगी मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अब होटल से आधा दिन गायब रहोगे? रोहित, मेरी इंक्वायरी करना छोड़ो और बताओ कि बात क्या है। संजीत, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, और वैसे भी जो खुशी तुम आज मिली है उसको छीनने का हक ना तो मुझे ना ही किसी और। थैंक्स रोहित, थैंक्स अ लॉट। क्या कोई खास बात है? हाँ संजीत, मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात कर सकता हूँ?
चलो। संजीत, सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसी के बारे में कुछ बातें कहो। देखो संजीत, हमारा फैक्ट्री का दायां विंग तैयार हो चुका है, लेकिन जो बायां विंग है वो आदिवासियों की जमीन पर है। हाँ, तो ये संजीत कि अगर हम आदिवासियों की जमीन पर अपनी फैक्ट्री ना बनाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दाहिनी ओर की जमीन पर कोई बस्ती भी नहीं है और वो खाली भी है। रोहित, तुम भांग पीकर आए हो क्या? हमें फर्क कैसे नहीं पड़ता? लगता है तुमने ठीक से फाइल नहीं पढ़ी या फिर साइट इंजीनियर से बात नहीं की। संजीत, मैंने फाइल भी पढ़ी और मैंने साइट इंजीनियर से भी बात की है। उसी ने मुझे बताया कि दाहिनी ओर की जमीन के पास नदी है। अगर हम फैक्ट्री उस जमीन पर बनाएंगे तो नदी में सारा का सारा फैक्ट्री का वेस्ट बहाया जा सकता है। स्टॉप इट रोहित, लगता है उस इंजीनियर का दिमाग भी खराब हो गया है। अगर सारा का सारा वेस्ट उस नदी में बहाएंगे तो सरकार हमारे प्रोजेक्ट को 6 महीने में बंद कर देगी। पूरे देश में एंटी पोल्यूशन ड्राइव फैला हुआ है। तुम समझते नहीं हो संजीत, अगर आदिवासियों ने झगड़ा किया तो? रोहित, तुम्हें क्या हो गया? उन्हें पैसे देने तुम ही गए थे और पैसे देकर भी आए। वहां की जमीन बारोटिन कंपनी के नाम पर खरीदी गई है, जिसके चेयरमैन तुम हो। देखो संजीत, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आदिवासियों की जमीन खरीदना और बेचना दोनों इलीगल है, और वैसे भी सरकार ऐसे किसी भी एग्रीमेंट को नहीं मानेगी। रोहित, मुझे कानून मत सिखाओ। आदिवासियों की बस्तियां बिक चुकी हैं और उन पर आज तक कॉलोनीज खड़ी हुई, कोई कुछ नहीं कर सका, और फिर हम उन्हें नए और पक्के मकान बना के दे रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं रोहित। देखो, अगर आदिवासियों ने सर उठाया तो क्या तुम उनके उठे हुए सर को झुकाना नहीं जानते? बाय द वे, फाउंडेशन कब है? 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को फाउंडेशन के लिए किसी मिनिस्टर को बुलाओ और वहां के एरिया कलेक्टर को बुलवा के भूमि पूजन करवाओ। और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कहो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। देखो रोहित, आदिवासियों से डरने की जरूरत नहीं है। गोपाल बाबू, गीला जी को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया। अरे जीजी को मेरे बारे में क्या पता नहीं जो अब सब कुछ पता चल गया। जीजी ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। तो आशा जरूर संजीत की है। खैर, उन्होंने बुलाया तो उन्हीं के पास चलते हैं। वाह गोपाल, वाह, कमाल है। मुझे हमेशा से मालूम था कि तुम जो नजर आते हो उससे कहीं ज्यादा गहरे हो और ऊंचा भी। संजीत बाबू, आप हुक्म करते तो भी मैं हाजिर हो जाता। आपको जीजी के बहाने की जरूरत नहीं। देखो गोपाल, मैं जानता हूं कि तुम ऐसे आधे अधूरे इंसान हो जो पूरा बनने की कोशिश कर रहा है। तुमने बाली की कहानी तो सुनी होगी कि जो भी उसके सामने आता है उसकी शक्ति आधी हो जाती है। तुम भी शायद उसी तरह हिप्नोटाइज करने की कुछ कोशिश कर रहे हो। देखो ना, मुझे भी तुम्हारी जीजी के नाम का सहारा लेना पड़ा। संजीत बाबू, इस वक्त यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है। कहिए। मैं एक ही बात जानना चाहता हूं, तुम पांडवों में हो या कौरवों में? किसके साथ हो? कमाल है। ऐसा सवाल तो किसी ने महाभारत में कृष्ण से भी नहीं पूछा होगा। और अगर पूछा होता तो शायद वो यही जवाब देते कि मैं अपने साथ हूं। पूरा महाभारत कृष्ण ने ही रचा था। मतलब ये कि मैं गोपाल को कृष्ण का ही रूप समझूं? नहीं,
ऐसे हमारे मजाल कहाँ जो आसमान में छलांग लगा, उल्टे मुंह के बल गिरे। तुम अजमेर कहना चाहते हो? जाता हूँ मैं, आपको भी मालूम है, जीजी को भी मालूम है। जाता हूँ इसलिए कि वहाँ के राज यहाँ ला कर दे सकूं। अब तक तो कोई राज लाए नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? जो भी काम की बात पता चलती है आकर जीजी को बता देता हूं। देखो गोपाल, आदिवासियों की जमीन हम खरीद चुके हैं। अगर अजमेराज ने कोई भी झंझट खड़ी की तो मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ूंगा। लेकिन वहां तो उस जमीन पर आराम से इमारत खड़ी हो जानी चाहिए, ये एक बात। और दूसरी बात, ये पता लगा के बताओ कि रोहित को कौन भड़का रहा है। लेकिन इस बात की खबर रोहित को नहीं होनी चाहिए। क्लियर? वेरी मच क्लियर। रोहित को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम उसी से पूछेंगे आपका नाम है। मैं फिर हार गया भाभी। तुम्हारे पाँव तो ऐसे चलते हैं जैसे किसी बैले डांसर के चल रहे हो। नहीं रोहित, सिर्फ इसलिए हारे क्योंकि तुम आज अच्छा नहीं खेले। शायद तुम्हारा ध्यान कहीं और था। क्या टेंशन है? कुछ नहीं यार। कमाल है रोहित, यार भी कहते हो और छुपाते भी हो। कहीं उस बंजारन ने तो कुछ नहीं कह दिया? तुम्हारी खामोशी ये साबित करती है रोहित कि बात उसी की है। बात तो उसी की है भाभी। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी के बसे बसाए घर को जाएं। अच्छा, तुम आदिवासियों की बात कर रहे हो, समझा। रेशमा का घर भी उसी बस्ती में है ना? रेशमा का घर अगर उस बस्ती में नहीं भी होता बॉबी, तब भी मैं यही बात करता। वो एक अलग बात है कि रेशमा ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि हम उन लोगों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी करने वाले हैं। सीधी सी बात है रोहित, बिजनेस जब बढ़ता है। अरे बिजनेस बढ़ाने का ये मतलब थोड़ी है बॉबी कि हम लोगों के बसे बसाए घर को जाएं। अरे लोगों के घरों में ही तो उनका सारा जीवन होता है। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो जाकर बड़ी माँ से बात करो। यही तो परेशानी की बात है बॉबी कि मैं बड़ी माँ से कैसे बात करूं। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी उन्होंने ही तो सौंपी थी मुझे। भलाई इसी में रोहित, क्योंकit अगर ये जिम्मेदारी किसी और पर होती तो आज तक वहां बुलडोजर चल गया होता। बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी रोहित। बॉबी, संजीत मना कर चुका है, बड़ी माँ ने मना कर दिया, तो मुझे तो ये फाइल वापस करनी पड़ेगी। मैं रेशमा को वचन दे चुका हूँ। वचन? कहीं ऐसा ना हो कि इन सब बातों की वजह से प्रोजेक्ट अजमेराज के हाथ चला जाए। नहीं बॉबी, अजमेराज से निपटना मुझे आता है। अरे सुनो गोपाल, कहाँ जा रहे हो वापस? नमस्ते बाबूजी, मैंने सोचा कहीं मैं आपको डिस्टर्ब न कर दूं, इसलिए। आओ आओ भाई। मैं कोई विश्वामित्र थोड़ी हूँ जो समाधि में बैठा हूँ, और तुम कोई मेनका थोड़ी हो जो मेरी समाधि भंग कर दोगे। बैठो जी। गोपाल बैठो। शुक्रिया। हाँ, और सुनाओ, कैसी हैं तुम्हारी जीजी? जी हाँ हाँ जीजी हाँ, अच्छी है। हाँ। अच्छा गोपाल, अगर मैं तुमसे एक फेवर मांगूं तो दोगे क्या? जी आप हुक्म कीजिए। नेक आदमियों की यही पहचान होती है, वो हाँ पहले करते हैं, पूछते बाद में हैं। बाबूजी, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मैं तो। तुमने अक्सर देखा होगा कि बुराइयां और बुरी घटनाएं एक साथ हो जाती हैं। जैसे बाढ़ आ गई, प्लेन या ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, भूकंप आ गया, फिर महामारी वगैरह वगैरह। इसी तरह से भले काम भी एक साथ हो जाते हैं। जैसे फसल अच्छी हो गई
दुश्मन से जंग में फतह हो गई, क्रिकेट का मैच जीत गए। मतलब कि बुराई की तरह अच्छाई का भी मौसम होता है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबूजी, बिल्कुल ठीक। अब देखिए ना, आजकल अच्छाई का ही तो मौसम चल रहा है। सिलिकॉन फैक्ट्री बनकर तैयार है, कुछ दिनों में मशीनें धड़धड़ाने लगेगी। बस अब एक बार प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो। वही मैं कह रहा हूं, अच्छाई के बाग में जहरीली बेलें और नुकीले कांटे ना उगने पाए। अजमेराज और सिंघानीस को जोड़ने वाली कड़ी तुम हो। संजीत और इला को तुम जानते हो, और जहां तक मैं देख रहा हूं, जतिन और ललित के साथ तुम्हारी दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है ना? तो मैं चाहता हूं कि तुम इस बात का ध्यान रखो कि अगर किसी एक का भला हो तो दूसरे का नुकसान ना होने पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखना तो मेरा फर्ज है बाबूजी। मुझसे जो बस 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 तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनना चाहता था। वो क्या है कि दो दुश्मनों के बीच में कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि कल को अगर दो दुश्मन दोस्त हो जाएं तो किसी को खामोखा शर्मिंदगी उठानी पड़े, है ना? हाँ। वैसे मैं कोशिश में हूं कि हम दोनों खानदानों में रिश्ता हो जाए। रिश्ता समझते हो ना? जी बिल्कुल।